अंदर कबीर साहब पहुंच गए, जल्दी सी जाके देखा तो रामानंद जी के शरीर दो टुकड़ों में अलग अलग चादरों से ढक रखा है, सिर न्यारा धड़ न्यारी। तब शिष्य वहां रामानंद जी के शिष्य कहने लगे, कबीर साहब सिकंदर लोधी ने गुरुदेव की हत्या कर दी। कबीर साहब कहने लगे, संत की हत्या नहीं होती भाई, ये 5 तत्वों का पुतला तो जाना ही था, जीव कभी मरता है क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई तुम क्या क्या कह रहे हो? तुम इतने दिन सत्संग सुन रहे थे, यानी वो चाहते थे कहीं ये और ना भड़क जाए, निकम में यहाँ नाश हो जाए सारा ही, आपस में हिंदू मुसलमान का झगड़ा प्रारंभ हो जाए। परमात्मा ने ऐसे ढंग से प्यार तक कहा, कमाल करते हो तुमने क्या सुना इतने दिन में? और इनका संस्कार था, इससे मरना था, ये बता इसने कौन टाल दे भाई? ये तो पूर्व निर्धारित था, ये होना ही था। अब सब चुप हो गए बेटा। फिर इतने में आ गया सिकंदर, पीछे सारे फिर डर गए, तो फिर आ गया। आश्रम वाले शिष्य तो अपना बैठ गए एक तरफ, मुंह लटका कर, हो गया सो हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? कबीर साहब ने कहा अपने गुरुदेव के चरणों को हाथ लगा के मुंह बोले गुरुदेव के, गुरुदेव एक बार दर्शन देना। सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बाद से आए, और जो ही परमात्मा ने ऐसा कहकर अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, वो शीश उठकर धड़ पर जुड़ गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब क्या देखा कि रामानंद जी के कटे हुए शरीर से आधे में से खून की धारा बह रही थी, आधे में से दूध की बह रही थी। अब रामानंद जी समझ तो गए सारी कहानी ने कि ये क्या हुआ, और मेरे को जीवित करने वाला ये भगवान सामने बैठा है। तो कबीर साहब से कहा कि हे परमेश्वर, कबीर साहब मेरी एक शंका का निवारण करो कि मेरे शरीर से आधा खून आधा रक्त, आधा दूध आधा रक्त कैसे निकला? तब कबीर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आप जानी जान हो, मेरे को तो एक शाबाशी देना चाहते हो, आपको सब पता है परमात्मा। आप पहले केवल हिंदू एक ब्राह्मण जाति से ही प्यार करते थे, अन्य जातियों से नफरत करते थे हिंदू समाज में रहते हुए। वो तो आपने दास की बात को स्वीकार कर लिया। आप हिंदुओं से तो आप नफरत नहीं करते थे, किसी भी जाति का है, परंतु अब मुसलमान को भी से आप भयंकर नफरत करते हो। और हम एक पिता की संतान हैं, हिंदू मुस्लिम दो नहीं है। आज हम हिंदू हैं, कल मुसलमान के घर जन्म होगा, आज को मुसलमान है तो वो हिंदू के घर जन्म हो सकता परमात्मा। और जब तक हृदय में हमारे अंदर द्वितीय भाव और द्वेष है, हम प्रभु के निकट नहीं जा सकते। इसलिए आप आद्य सेट हुए हो, अभी आप आद्य भगत बने हो, आद्य नहीं बने। उसी समय ने बोला, बेटा भाई भगवान आपने मेरी चौंध तोड़ दी, आपने मेरे हृदय का यो गंध निकाल दिया, मैं सचमुच में बहुत नफरत करता था। यूं कहकर रामानंद जी ने खड़ा होकर के सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मेरे से गलती होगी, मैंने तेरे साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। रामानंद जी के चरण छुए सिकंदर लोधी ने कहने लगे, महाराज मैं भी पापी आत्मा था, मैंने गुस्से में आकर आपकी गर्दन काट दी, जो मुझे नहीं चाहिए था। ऐसे रामानंद जी को जीवित देखकर और अपने रोग की मुक्ति देखकर अब सिकंदर लोधी ने सोचा, ऐसा प्यार, ऐसा एकीकरण देख करके ये हमारे अंदर की दीवार को, बीच की दीवार की ये परमात्मा दूर कर सकते हैं। आधे से ज्यादा दुख हमारा एक दूसरे के कारण हो रहा, मजहब बना के। तो सिकंदर जी ने सोची कि इस महापुरुष को दिल्ली ले चलता हूं, और वहां ये ऐसा ज्ञान सुनेंगे सारे हिंदू भी मुसलमान भी, इनमें प्यार बढ़ जाएगा, और ये ऐसे जो बीच में अग्नि जल रही है एक दूसरे की, ये खत्म हो जाएगी। परमात्मा से प्रार्थना की है, प्रभु इस दास के साथ आप दिल्ली चलो। परमात्मा ने कहा, हम ऐसे नहीं जाते किसी के साथ, हम उसके साथ जाते हैं जो हमारा शिष्य हो जाता है। कबीर अब सिकंदर लोधी कहने लगे, मालिक आपका शिष्य कैसे होना होता है कि मैं जो साधना बताऊं वो साधना आपने करनी है, और जो तुम पहले कर रहे हो वो त्यागनी है। शराब मांस तमाकू प्रयोग नहीं करना है, और ये मस्जिद में भगवान नहीं है।
ये मंदिर जो बना लिए तुमने, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, इनमें भगवान नहीं है। ये तो वो पवित्र यादगारें हैं जहां उन महापुरुषों ने अपनी कोई लीला दिखाई थी, उनकी याद बनाए रखने के लिए ये पवित्र यादगारें हैं। और ऐसे ही संत चाहिएंगे जिनसे वो यादगार बनी है। अब इन पत्थरों में भगवान नहीं है। अब सिकंदर लोधी ने अपना ऐसा खेल देखा, अपने दुख दूर देखा, तो मन मान गया कि हाँ जैसे आप कहोगे ऐसे कर लूंगा। लेकिन फिर भी अपने जो डिफिकल्टी थी वह बताई कि परमात्मा, मैं मुसलमान धर्म में जन्म है मेरा, और यदि मैं इस परंपरागत उसमें मस्जिद में नहीं जाऊंगा, जुम्मे के दिन ऐसा नहीं करूंगा, तो ये प्रसाद रूप में मांस वितरित किया जाता है ये नहीं लूंगा, तो ये ऑब्जेक्शन होगी। कबीर साहब बोले ऑब्जेक्शन नहीं होगा जब आपको ज्ञान हो जाएगा। मांस खाना जो है ये कहीं नहीं लिखा, ये मांस कहां से खाना आरंभ हुआ था तुम्हें ये ना पता। और दूसरी बात यह है कि तुम हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, उस दिन खीर बना लो, मांस क्यों खा तू? और बिल्कुल नहीं खाएगा, और मांस खाएगा तो जा तू अपने घर में भाई। ये तो आपको एक फर्स्ट एड दिया हमने, आगे ना जाने कितने कर्मों में कष्ट है तुम्हारे और भी भयंकर दोष आप पर हो सकते हैं, और नेक्स्ट जीवन में ना मेरा के बनेगी। अब सिकंदर लोधी नहीं चाहता था कि मेरे से ये भगवान छूट जाए। कहने लगे भगवान आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दो मैं आपका मार्ग भी अपना लूं और ये मुसलमान समाज भी नाराज ना हो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा फिर सारा समाज एक तरफ होगा, तू एक तरफ होगा। तो क्या बताया उन्होंने कि जैसे नमाज क्या चीज है? ये स्तुति है परमात्मा की, और जब तक ये बीज नहीं बीजोगे तो ये स्तुति केवल काम नहीं आवे। जैसे आप बिजली की महिमा गाते हो, बिजली पंखे चलाती है, बिजली ये कर देती है, बिजली कूलर चलाती है, ट्यूबवेल से पानी निकाल देती है, एसी चलाती है, फैक्ट्री चलाती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। ये तो गुण है बिजली में, लेकिन ये मिलेंगे क्यों करे? न्यू कहन मात्रता नहीं हो। जैसे माता के जागरण करते हैं तो शेरा वाली है, तो लट्टा वाली है, तो फलाने वाली है, तो ये कर देती है। वो कर तो देती है माता में, ये गुण है जो तुम रोज डोल पीटते हो, पर वो मिलेगी कैसे? वो देगी कैसे बिजली लाभ? वो माता लाभ कैसे देगी? उसका कनेक्शन लेना होगा विधिवत, और वहां अपना उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करके कनेक्शन लो, फिर वो गुण गाओ से मत गाओ, उसके लाभ लिया करिए। गुण तो इसलिए याद दिलाए जाते हैं कि अन्य व्यक्ति भी समझ सके और हमें भी पता रहे, हम उसका विधिवत प्रयोग करें, उसके गुणों से परिचित रहें, कि एक्सीडेंट ना कर बैठे। इसलिए उसमें लिखी हुई हिदायत पढ़ लेना कोई पाप नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं को गाते रहें और नमाज करते रहे, उसके अनुसार एक क्रिया भी नहीं कर रहे हो तो वो क्या फायदा उस नमाज के करने का? अब सिकंदर लोधी समझदार तो था, मान गया जी बात तो आपकी ठीक है। उस नमाज ने तो घर कर ले, उसमें क्या नाम है, मस्जिद में कौन सी ज्यादा विशेष स्पेशल वहां पर सुनवाई होगी तुम्हारी भाई? तो वो कहने लगे महाराज जी जैसे आप कहोगे दास आपका ऐसे करेगा। मैं मांस नहीं खाऊंगा। परमात्मा ने कहा कि तू बंद करवा दे, तेरे क्षेत्र में मांस नहीं खाया जाएगा। सिकंदर ने कहा भगवान इतनी हिम्मत मेरी नहीं है कि मैं इनके ना संघर्ष कर सकूं। हाँ तो आपका दास नहीं खाओगा, याद से प्रण करता हूं मैं। परमात्मा बोले ठीक है भाई तू मत खाना। उपदेश लिया कि आप जो कहोगे ऐसे साधना करूंगा, और वो बताए कि ऐसे कुरान शरीफ में ऐसे लिखा है, वो हजरत मोहम्मद को भी नहीं मिला, वो अल्लाह मैं हूं और मेरे पास वो मार्ग है। उपदेश ले लिया और परमात्मा को घर चलने के वहां राजी कर लिया, दिल्ली लाने के लिए। अब वो शेख तकी भी साथ गया हुआ था, जो धार्मिक गुरु था हिंदू मुसलमान धर्म का, और एक नंबर का अपने हिंदुस्तान के सब मुसलमानों का मुखिया था, और वो महाराजा का भी गुरु था। अब जब देखा कि हाथी पर बैठा के सिकंदर लोधी और ला रहे हैं वहां रेस्ट हाउस तक, किसको? कबीर परमेश्वर को। और कबीर साहब कहने लगे जी अब तो मैं अपनी कुटिया में जाता हूं, कल सुबह आपके पास आऊंगा। तो रात्रि के समय सिकंदर लोधी ने शेख तकी के सामने और सब दरबारियों के सामने, सैकड़ों व्यक्तियों के सामने अपनी सारी कहानी बताई। भाई ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो अल्लाह की जात है, ये तो बहुत तगड़ी शक्ति युक्त है। भाई ऐसे संत मैंने आज तक जीवन में नहीं देखे। मैं बीमार था, मैं स्वस्थ हुआ, मैंने ऐसे रामानंद जी की हत्या कर दी थी, मेरे सामने टुकड़े शरीर को जीवित कर दिया। भाई ये तो पूर्ण परमात्मा। अब शेख तकी ने सोचा तेरे नंबर कट गए, या तो बात बिगड़ गई भाई।
यो तो इस दूसरे पीर की महिमा गाता गाता नहीं छिक रहा है, इसका मुंह का थूक सूख गया है। तो वो सारी रात उधेड़ बुन में लगा रहा कि किसको कैसे नीचा दिखाऊं इस दूसरे पीर को। पीर और वजीर ये आपस में कद्दे ठीक नहीं रहा करें, एक दूसरे की टांगे खींचने पर लगे रहते। तो उसने सोचा भी सारी रात तिकड़मबाजी लगाता रहा भी कैसे इसको नीचा दिखाऊं इस कबीर फकीर को।